हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कीर्ति और स्वागत है आपका कीर्ति की दुनिया में। तो जैसे कि आज हो रही है बारिश और बहुत अच्छे वाली, तो ज़्यादा कुछ ऐसे खाने पीने का मन नहीं था, तो बच्चों ने बोला कि मम्मा पुलाव ही बना लो, जिसको यूपी में बोलते हैं, शायद तहरी बोलते हैं। जो लोग यूपी में होंगे, मतलब आई थिंक बिजनौर या फिर इधर की साइड से, और कानपुर वगैरह की साइड में भी तहरी बोलते हैं। तो मैं बस वही बना रही थी, और वो भी बना रही थी जो नई फसल आती है ना चावल की, उससे तो वो उसमें जो खुशबू आती है ना वो अलग ही आती है। तो बस वही हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। चटनी मैंने बनाई हुई थी धनिए और पुदीने वाली। तो मैंने सोचा बारिश हो रही है, सुबह भी नाश्ता हैवी हो गया था, ब्रेड पकौड़े वगैरह, तो ये टाइम था 2 से 3 बजे के बीच का कि चलो इस टाइम कुछ हल्का सा खा लेते हैं। तो उसके लिए बस कुकर रख दिया है, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, थोड़ी गोभी काट ली है और आलू, और बाकी थोड़े से स्पाइसेस, टमाटर वगैरह, ओनियन यूज़ नहीं किया था। और इसमें ना मतलब क्या होता है कि सर्दियों में ऐसे कुछ हल्का फुल्का खाने का ही मन करता है, तो इसीलिए वही बना लिया दोपहर में, क्योंकि दिन छोटा होता है, सुबह नाश्ता लेट हो, जब बच्चे घर होते हैं तो फिर हैवी कुछ खाने का मन नहीं करता दोपहर में। फिर रात में भी बहुत जल्दी ऐसा लगता है बहुत जल्दी से दिन चला गया। तो उसी के लिए बस थोड़े मैंने टमाटर काट लिए थे, उसमें हरी मिर्च वगैरह ऐड कर ली थी, तो ये कि अच्छा सा एक बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, क्योंकि अदरवाइज़ फिर पीली सरसों का जो तेल होता है ना उसमें स्मेल सी आती है तेल वाली, तो वो अच्छी नहीं लगती। उसके लिए बस इसीलिए अच्छे से तेल गरम कर लिया। फिर उसमें थोड़े से सूखे मसाले लिए, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। बस सिंपल सा एक खाना हमने बनाया था दोपहर में, क्योंकि शाम को एक बर्थडे पार्टी भी थी, तो सोचा कि कुछ हल्का ही खा लेते हैं। थोड़ी देर पानी डाल के मसालों को रख देते हैं, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इन्हेंस हो जाता है और अच्छे से फूल जाते हैं मसाले। तो मोस्टली जब सब्ज़ी बिना प्याज वगैरह की बनानी होती है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस वही मैंने रख दिया था अच्छे से, और तेल भी देखिए मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। और जब तेल गर्म अच्छे से हो जाता है ना, उसके बाद थोड़ा ठंडा करके मैं जीरा वगैरह डालती हूँ, इससे मतलब जलता भी नहीं है, क्योंकि वही ना बच्चे बहुत नखरे करते हैं, जला हुआ जीरा हो तो खाएंगे ही नहीं। जीरा डाल के तुरंत मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी, और ऊपर से थोड़ा सा मतलब ढक्कन रख दिया था, ताकि ये है कि मसालों की फ्लेवर और खुशबू भी बाहर ना जाए और छींटे भी ना आए। उसके बाद बस ये मसाले का घोल डाल दिया जो हमने रखा हुआ था बना के। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी डाल देंगे, ताकि इससे मसाले जलते भी नहीं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अच्छे से मसाले फूल जाते हैं और मतलब उसमें उनको ना पकाने में भी आसानी होती है। कच्चापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, अगर ऊपर से डालते हैं तो कच्चापन थोड़ा सा लगता है। अब इसको ढक के थोड़ी देर पका लेंगे, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मसाले भी भुन जाएं। तभी ज़रूरत के हिसाब से नमक डाल देंगे। मैं तो उसी टाइम डाल देती हूँ अंदाजे से ही, क्योंकि नमक की ऐसी कोई क्वांटिटी होती नहीं कि 1 चम्मच या 2 चम्मच, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब यूज़ करते हैं। वही मैं कर रही थी। और बारिश इतनी थी कि मटर लाने का भी मौका नहीं मिला बाहर से, बहुत ही तेज़ बारिश थी, उसमें पूरा दिन बारिश हुई है। ये 27 तारीख की क्लिप है, अर्ली मॉर्निंग से और लगभग मिडनाइट तक बारिश ही थी, बहुत ज़्यादा। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा बारिश थी। कमेंट करके बताना कहाँ कहाँ पे उस दिन बारिश थी। वैसे जहाँ तक सुनने में आया है लगभग बहुत अधिकतर ही थी, मतलब मेरी मम्मा रहती हैं बिजनौर में, पापा, तो वहाँ पे भी बहुत बारिश हुई। जो लोग बिजनौर से होंगे अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि पता चले कि वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ गाइज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। अभी एक छोटी सी शुरुआत है हमारी कंटेंट की, धीरे धीरे इस पर भी वर्क करेंगे, क्योंकि वही है ना कि काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, फिर धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, एकदम से तो सारी चीज़ें आती नहीं हैं। तो उसी के लिए चावल थोड़ी देर पहले मैंने भिगो लिए थे, धो भी लिए थे, धो के, और अब बस सब्ज़ी डाल देंगे जैसे ही टमाटर वगैरह होगा। तो ये कि इसमें 2 प्रेशर में अच्छे से हो जाता है। और ये जो नए वाले चावल होते हैं ना, शायद जो लोग गाँव से रिलेट करते होंगे वो मेरी बात समझ पाएंगे। जो नया चावल आता है फसल वाला, उसकी जो तहारी होती है, खिचड़ी होती है, या फिर हमारे बिजनौर में तो एक उड़द की दाल की खिचड़ी भी बहुत खाई जाती है, तो वो स्पेशली नए चावल की बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो चिपकी हुई, मतलब चिपकी सी थोड़ी बनती है ना, तो उस चावल का टेस्ट और उसकी खुशबू बिल्कुल अलग ही लेवल की होती है।
शायद दिल्ली में या फिर यहाँ शहर में वो लोग नहीं खाते हैं अधिकतर, क्योंकि हमारे बिजनौर साइड में तो उड़द की दाल की खिचड़ी सर्दियों में बड़ी फेमस है। और स्पेशली वो गंगा स्नान पे बनाई जाती है, मतलब एक फेमस फूड समझ लीजिए कि स्पेशली है कि गंगा स्नान जो होता है कार्तिक पूर्णिमा का, उस पर यही खिचड़ी बनती है। और जो उसका टेस्ट होता है देसी घी डाल के, मतलब एक्स्ट्रा ही लेवल वाला होता है, उसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम उसको नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। यहाँ पे तो खैर मैंने बहुत ही रेयर देखा है दिल्ली में आके तो, लेकिन हमारे उधर तो बहुत फेमस है सर्दियों में उड़द की दाल की खिचड़ी और ये तहरी वगैरह सब बिल्कुल अलग ही होता है। अब मैंने बस यही सारी सब्जियां वगैरह डाल दी, अच्छे से इनको भून लेंगे। भून के कि तो इससे ना गोभी में फीका फीकापन नहीं लगता। थोड़ी देर ऐसे सब्जियों को भून लेते हैं ना मसाले के साथ, तो का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है उसमें अच्छे से, फिर कच्चापन सा भी नहीं लगता। और गोभी ना अधिकतर क्या होता है कि खिचड़ी वगैरह में बनाओ या किसी में भी तो फीकी फीकी लगती है, तो इस तरह से वो भी नहीं लगती। और साइड में मैंने छाछ का पैकेट भी खोल लिया था, क्योंकि मतलब मेरे को तो बिना छाछ के अच्छी नहीं लगती खिचड़ी या तहरी कुछ भी। वो बच्चे तो घी वगैरह डाल के खाते हैं देखते, लेकिन मुझे तो छाछ ही चाहिए। हैबिट है, या तो ये कह लीजिए कि बचपन से यही इसी तरह से खाया है, तो वो आदत जाती नहीं है। तो बस अच्छे से ये मैंने सब्जी अच्छे से भून ली थी मसाले के साथ। अब इसमें चावल डाल देंगे और अकॉर्डिंग, मतलब चावल के अकॉर्डिंग ही पानी डाल देंगे। मतलब मैं तो ऐसे ही डालती हूँ, 2 गिलास चावल है तो लगभग 3 गिलास पानी डाल देती हूँ। एक अंदाज ही होता है, पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि हाँ भाई नाप के ही बिल्कुल डालना है। टचबूट मतलब अंदाज से बहुत अच्छा बन जाता है, तो वही हम लोग बस कर रहे थे। बस चावल डाल के थोड़ा पानी डाल के प्रेशर लगा देंगे। दो प्रेशर में बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही रख देती हूँ, ताकि जो थोड़ी बहुत कमी होती है वो आराम से उसमें पूरी हो जाती है। और सच में इतने टेस्टी लगते हैं सर्दियों में तो, गरम गरम ऐसे खिचड़ी हो या तहरी जो भी आप बोल लीजिए, साथ में चटनी हो, दही हो या ना हो, आम का अचार हो या दही हो। तो हम लोग तो गाँव में ऐसे ही खाते थे, वही सिंपल वाला फूड, मतलब बहुत ही गजब वाला टेस्ट आता है। आज भी गांव की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने उनके ट्रेडिशनल तरीके से हम बनाते हैं ना, सिंपल वे में, तभी उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसको ज़्यादा मॉडिफाई कर दो तो वो स्वाद नहीं आ पाता। तो ये भी बस एक उसी तरह का है। और इसमें मटर होती तो सोने पे सुहागा होता, लेकिन मटर लाए कौन, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। और मुझे याद भी नहीं रहा एक दिन पहले कि यहाँ पे, क्योंकि एक दिन पहले लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। और दिल्ली में तो सच में बारिश के बाद ही थोड़ा ठंड स्टार्ट हुई है, अदरवाइज़ नॉर्मली चल रही थी। पहले ज़्यादा ठंड होती थी, अब तो बहुत कम होने लग गई। अब बस पानी ऐड करके इसका लिड लगा देंगे और 2 सीटी आने तक लगाएंगे, अच्छे से हो जाएगी तो बढ़िया एकदम। और ये देखिए 2 सीटी के बाद मैंने 5 मिनट रख दिया था और ये अच्छे से बनके तैयार हो गई है। साइड में रखिए धनिया पुदीने वाली चटनी बढ़िया सी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।